नीलम यादव, जो सुबह 7 से 9 बैच की हैं, और पिता लालजी यादव और माता नौरती देवी, जो जिला आजमगढ़ से आप हैं, बिहार में प्रवक्ता पे चयनित। इसकी पूरा आपने KVS परीक्षा में साक्षात्कार दे चुकी हैं। कुछ मामूली अंक से सिलेक्शन नहीं हो पाए, और आपके पद परिवार से पूरे आए हुए हैं, जो हिमांशु यादव जी, और बच्चों के साथ आप पुत्र हार्दिक जी भी हैं और भतीजे आर्यन भी हैं। पूरे परिवार के साथ आप हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि परिवार से आप लोग हैं, और इस समय बिहार में प्रवक्ता में चयनित हुए हैं, और भी अच्छे पद आपको मिले हैं और आपके अनुभव रहे हैं। और चूँकि 2021 की भर्ती में आप योग्य, उस समय आपके B.Ed नहीं पूरे थे, और ये पहला अवसर मिला आप लोग को, KVS मिला, और फिर आपने 2 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। UP टेट प्राथमिक और जूनियर दोनों योग्यता हासिल है। CTET भी प्राथमिक जूनियर दोनों परीक्षाएं पास की हैं। नेट 2 बार पास किए हैं आप। उसके बाद इसमें प्रवक्ता में बिहार में आप चयनित हैं, और आपका जो सिलेक्शन हुआ है ये क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर पटना सदर में है, और आपके टेस्ट भी अच्छे आया करते थे। जो लोग नीलम जी को देखेंगे वो मालूम होगा, देखिए टेस्ट पेपर भी अच्छे होते थे, आपके सिलेक्शन भी हो गए, और आपने KVS के भी साक्षात्कार दिए। आज हम लोग के बीच में हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है। तो नीलम जी, आपका पहला प्रयास रहा है आपकी सफलता का। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है नीलम। सर, मेरा पहला प्रश्न नहीं है। इसके पूर्व आपने KVS परीक्षाएं दी और उसमें आप सफल हुई। सर 21 में TGT मेरा नहीं था, PGT में था जी। उसमें 95 प्रश्न किए थे, लेकिन तब मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि हम वही आए थे, तब एडमिशन नए लिए थे। सिलेबस को नहीं पढ़ पाए आप? सिलेबस नहीं कंप्लीट था सर। 22 में तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 2023 में KVS था, और नेट 2 बार था, और बिहार PGT। जी। तो KVS में आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे आपको डर नहीं लग रहे थे साक्षात्कार में? सर, डर तो लग रहा था, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। लास्ट में कंप्यूटर से प्रश्न पूछने लगे थे, उसी में सब। और बिहार में जब आप परीक्षा दी, मतलब आपका सिलेक्शन हो गए, तो ऐसा नहीं लगा कि हम बिहार में ज्वाइन करें कि ना जाने, ऐसा प्रश्न कभी आया? नहीं सर, ज्वाइनिंग तो करना ही था, क्योंकि बेरोजगारी है, तो फिर एक बार ये था कि कहीं हो जाए, ज्वाइनिंग कर लें, एक बार हो जाए फिर। अच्छा, अभी भीड़ में रही हैं तो पहले आपके प्रश्न कम आए होंगे, फिर बाद में आपके टेस्ट पेपर बहुत अच्छे आने लगे? बहुत निराशा भी हुई थी। पहला टेस्ट दिए थे, फिर हम इनसे बोले कि अब हम नहीं जाएंगे कोचिंग में, इतना कम नंबर आया है, सबका 120 है, 25 तक आया था, तो हम UP टेट का करेंगे, वो सुपर टेट का करेंगे। तो बोले कि पूछिए उनसे कितने दिन से कोचिंग करती हैं, जिसका 123 और 25 आया है। बहुत मोटिवेट किए, फिर दोबारा कोचिंग में आए, फिर कोरोना आ गया। उसके बाद कोरोना में घर चले गए। कोरोना में बहुत अच्छे से तैयारी किए। आपका ऑनलाइन क्लासेस जो मिला था, उसी से बहुत बेनिफिट। अच्छा, संस्था के बारे में आप अकेले आए थे कि इसके पहले भी जानकारी थी संस्था के बारे में? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं थी। एक मेरी फ्रेंड थी, बोल रही थी कि उससे बात हुई, तो बोली कि एक इलाहाबाद कोचिंग है, निरंतर कोचिंग, वहाँ चलते हैं। तो हम बोले कुछ नहीं पता था, थोड़ी देर बाद भूल गए कौन सी कोचिंग थी। फिर फ़ोन करके पूछे, बोली YouTube पर सर्च करिए, निरंतर कोचिंग है, SL वर्मा सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर हमने सर्च किया, देखा, फिर वहाँ से आए 1 जनवरी 2021 को। फिर यहाँ शुक्रवार दिन था, शनिवार को आपके यहाँ कोचिंग में आए। फिर टेस्ट था शायद उस दिन, नहीं पहले टेस्ट शायद संडे को होता था। जी जी, संडे। जिस दिन आए थे तो उस दिन कोचिंग देखकर चले गए थे, फिर दूसरे दिन आए तो टेस्ट था। टेस्ट दिए थे तो पहला टेस्ट मेरा नहीं मिला था, क्योंकि नीलम आजमगढ़ हम लिखते थे, आजमगढ़ से बहुत लोग थी, तो मेरा टेस्ट नहीं मिला पहला। फिर दूसरी बार हम अम्बेडकर नगर लिखे, क्योंकि अकबरपुर में भी मेरा घर है, तो फिर वो भी नहीं मिला, क्योंकि नीलम अम्बेडकर नगर से भी थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अकबरपुर लिखना स्टार्ट कर दिया, नीलम अकबरपुर। तब से मेरा टेस्ट मिलता था, और पहला टेस्ट मेरा 65 नंबर से स्टार्ट किए थे, और लास्ट टेस्ट मेरा 125 था। अच्छा, पूर्णांक तक भी आपने किया है? बहुत बार किया है सर। देखिए, मैं बीच में आप करते थे, अचानक एक बार आपने बहुत अच्छा टेस्ट में किया। जी सर। तो मुझे डाउट हुआ कहीं नकल तो नहीं कर ली आप, जो है बहुत लोग कहते थे सर। तो मेरा ध्यान गया कि अचानक इतने अभी नए ही आकर के उतना अच्छा करने लगे, तो मेरा ध्यान गया आप पे, जो है
जी सर। लेकिन मुझे डाउट हुआ कहीं नकल जरूर किए होंगे। नहीं सर, लेकिन वो नकल से नहीं था, अकल से नहीं टेस्ट था नहीं आपका। सर, नकल कभी नहीं करते थे, बल्कि जो बगल में पूछती थी हम बता भी देते थे, लेकिन नकल नहीं। अच्छा, पूरे पढ़ाने के रूल को ध्यान दी होंगी तभी इस तरह आया जी होगा। सर, जब शुरुआती में कोचिंग में आए तो आप बोले सीरियस आप लोग नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब हम समझे सीरियस का मतलब हंसना भी नहीं है। हम हंसते भी नहीं थे, एकदम शांत बैठे रहते थे, ध्यानपूर्वक सुनते थे। फिर रूम पर जाते थे, सर बोलते थे 100% ये लोग फॉलो नहीं करती हैं। 100% तो छोड़िए सर, हम 110% फॉलो करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, और शुरू से लास्ट तक वही, अभी तक वही दिमाग में रहता है, पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई ही करनी है। कभी कभी दिमाग में ये आता है कि हम टीचर नहीं हैं, फिर सोचते हैं नहीं, कुछ देर समय देना चाहिए, नहीं तो कुछ टीचर बोलते हैं कि यहाँ टीचर ही विद्यार्थी बन गए हैं, क्या पढ़ाएंगे। लेकिन बहुत टीचर हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बच्चे अच्छा, भी मैंने बहुत यहाँ ये अच्छे चीज़ बहुत देखा कि आपके अंदर कभी अहंकार नहीं आया, नहीं और सर। काफ़ी लोग तो 100+ आने लगते हैं तो इतना बोलते हैं कि लगता है कि हम ही जानते नहीं हैं। सर, लेकिन मैं देखा आप कभी इस पे क्लास में ऐसा नहीं महसूस होने दी कि हमको बहुत आता है, लेकिन मुझे मालूम होगा कि आपको आने लगा। तो कभी ये नहीं लगता कि हम बहुत जानकार हो गए हैं और दीदी लोग जो कर रही हैं उनसे भी नहीं अच्छा, सर, कभी नहीं लगता। मतलब कमियाँ खलती थी। मान ली 124 हो गया तो एक प्रश्न आपको महसूस होता था कि हमारा बहुत क्यों? सर, वो तो क्वेश्चन सर बदल देते थे आंसर, बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर। सर जूनियर एडेड में भी मेरा बहुत अच्छा नंबर था, लेकिन इसमें जो भाषा था, भाषा की वजह से इनवैलिड आ गया मेरा रिजल्ट। बहुत अच्छा नंबर था उसमें, 75% मेरा बन रहा था। जी जी, वहाँ भी हो जाता आपका। जी सर। और ये बच्चों को लेकर के आपने पढ़ाई किया? बाबू को जी जी नहीं सर, ये घर पर रहता था, 2.5 साल का था, इसको हम छोड़ कर आए थे। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है जी। कि मतलब फ़ोन पे रोता था तो ये होता था कि पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे बाबू पास में आ जाएगा। जी जी ये बोलता था मम्मा कब होगा, हमेशा तो जाती हैं इलाहाबाद, बोलती हैं हो जाएगा हो जाएगा, अपने सर से बोलिए ना छुट्टी दे दें, कब आएंगी मम्मा। बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यही देता था। अच्छा, आप साल भर खूब रेगुलर रही हैं? सर पहले 21 में एडमिशन तो लिए थे, लेकिन सर 21 में रेगुलर नहीं थे, क्योंकि बच्चा छोटा था, बीमार हो जाता था, बार बार मुझे जाना आना पड़ता जाना था। पड़ता था। लेकिन 22 में तो रेगुलर हो गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत रेगुलर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। तो 22 के बाद 22 में कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। 23 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, किसी में सब में रिजल्ट हुआ था मेरा, जी जी। किसी में ऐसा नहीं था कि रिजल्ट नहीं तो हुआ। आपके नेट 23 में ही हुए थे? जी सर, अब की बार भी दिए हैं, हो सकता JRF भी हो जाए। अच्छा, JRF में हो जाएगा इसमें? जी सर। कॉन्फिडेंस है आपको? है सर, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। आप कह रहे हैं तो हो भी जाएंगे। तो बेटा, आपको मम्मी की याद नहीं आती थी? आपको आते थे? कितना आते थे? मतलब रोते थे, आपको आंसू आते थे? तो कुछ बताएंगे कैसे याद आती थी आपको? छोटा था तो बोलो। और पापा मना लेते थे मम्मा आपको? क्या बोल कर आती थी, बोलो ना। गाड़ी दिलाएंगे ना, बड़ी वाली। बोलता है अभी तक मम्मा नौकरी पा गई, गाड़ी तो दिलाई ही नहीं। सर परीक्षा में हमें धैर्य बनाकर रहना चाहिए। लास्ट के 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी 30 मिनट में हम क्या करते हैं, दिमाग में चलता है कि इसको आंसर जो चेंज करते हैं। सर ये कमी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, नहीं तो JRF पहली बार में हो गया होता। पॉइंट से मेरा रुका है, ये समझाते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब वहाँ घबराहट होने लगती है जब लास्ट के 30 मिनट आते हैं? नहीं सर, घबराहट नहीं होती है, दिमाग में ये होता है कि हो सकता है इसको चेंज कर दें, मेरा नंबर अच्छा आ जाए, या सिलेक्शन हो सकता है 1 नंबर से रुक जाए, इसको चेंज कर देंगे, सही होगा आंसर। यही नेट में भी हुआ था, JRF में भी हुआ था। KVS में सर हम 5 से 6 प्रश्न बदले थे, जिसमें कि 4 प्रश्न सही था। जी। उसी को लेकर इतना टेंशन हुआ, मैं आंसर की मिलाए ही नहीं थे। रिजल्ट आया, बस नाम देखे थे, और बाद में जब नहीं हुआ रिजल्ट तो यही था कि अगर नहीं चेंज किए होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता KVS में। क्योंकि वहाँ पर रिटर्न भी मेरिट जुड़ा था जो है इंटरव्यू साथ। तो हम लोग के बीच में परिवार भी हैं आपके, और बहुत अच्छा लगेगा। आप भी बताएंगे कि कितना तक भरोसा था आपको कि जब रिजल्ट आने लगे कि हो जाएगा, और आप बिहार में सिलेक्शन हुआ, कितनी खुश हैं आप, और क्या संस्था पे भरोसा था आपको इस तरह के? तो जरा मैक्स पे। सर भरोसा था तभी हुआ। सर मुझसे ज़्यादा इनके ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, संस्था के बारे में पता करते रहते होंगे कि टेस्ट वेस्ट के बारे में जानकारी लेते रहे होंगे? जी, हर टेस्ट के बारे में। जी। तो आपसे पूछते थे और किसी जानकारी लेते थे? नहीं फोटो खींच कर भेजना जी। अच्छा, इतनी खबर लेते थे कि मतलब कितना टेस्ट में आया है? जी। किसका ज़्यादा था, क्यों किसका ज़्यादा था? अच्छा, वीडियो देखते थे आप जो आज चैनल पे आए हैं आप? हाँ, देख क्या इसके सर ये बोलते थे कि किसी का वीडियो मत दिखाओ, अपना दिखाना। बार एक बार दिखा रहे थे तो किसी का मत दिखाओ, अपना दिखाओ। तो आपका कहना था कि जो है हम अपना वीडियो दिखाएगा, कब सिलेक्शन पाएंगे? जी।
अच्छा, आपके बहुत चैलेंज रहे होंगे, छोटे बच्चों को देखते हुए आपने ऐसा किया, कार्य भी करते रहोगे, शिक्षण कार्य। जी सर। तो जब दिक्कतें आती थी कभी निराशा नहीं आई कि कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे? नहीं सर, ये अपने नानी के पास रहता जी, था, जी, तो जी। उससे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। जी जी। और बच्चा था, हरदम बुलाया ही करता था रात में। अच्छा, आपका भी विषय हिंदी ही रहा है? नहीं, मैं स्पोर्ट्स टीचर। जी जी। तो कभी प्रश्न नहीं पूछे आप जो है कि कॉन्फिडेंस देखें क्या है? कॉन्फिडेंस सर तभी आया जब ये फर्स्ट बार यूपी टेट का दी थी, जी तो इनका हो गया था, तभी मैंने कहा इलाहाबाद जी जी। तो फिर यहाँ आने पे नेट होने लगा, जी। तो भी और कॉन्फिडेंस आया होगा। जी तो आपको खुशी है और बधाइयाँ खुशी है। बधाइयाँ मिली होंगी जब आप बहुत- लेक्चर में बहुत- हुए होंगे। जी। बेटा, आपको पोएम याद है कोई? यस सुनाएंगे? यस। ठीक है, ठीक, सुनाइए आप। तो आज नीलम जी के भांजे हैं या भतीजे हैं हम लोग के बीच में हैं, और आप अपना परिचय बताएंगे, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में, और फिर अपना पोएम सुनाइएगा। मेरा नेम आर्यन यादव है। मैं बिहार के एनलाइटन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हम पर ही सबका बस चलता। नहीं सूर से कहता कोई धूप यहाँ पे मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता उठे चांदनी को ले जाओ, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारे यहाँ बरसाए, फिर हमसे क्यों भया कहते आओ भागो जाओ। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैला, पापा कहते बाहर खेलो यहाँ ना आओ भागो जाओ। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक।